pile of corpses is enough to tell you the devastation caused by lumpy skin disease in the country. हमने कभी भी अपने जीवन काल में इस तरह से नहीं देखा कि वो गांठे में से रिसाव हो जाएगा, घाव बन जाएंगे और पाँव में इतनी ज़्यादा सूजन आ जाएगी. Rajasthan is the epicenter of this disease. कम से कम 500-600 500-600 एक दिन में आ जा रहे एक दिन में. अब दूध तो छोड़ो, वो जी जाए वो भी बहुत बड़ी बात है. Jodhpur, Fatehpur, Bikaner. The same horror of death. Carcasses of dead animals lying in the open. And the numbers are worrying. Clearly much more than what is figuring in the official death count. Of these carcasses, perhaps not all, but certainly many have died due to lumpy skin disease. And for those living, a fate worse than death, like living corpses. Once dead, they are a biohazard, as lumpy can spread from dead animals as well, and hence a proper disposal of the bodies is required. But on the ground, dead animals left in hastily dug up pits or just flung on the ground in designated burial grounds. Government data claims over 1 million are infected and more than 51,000 have succumbed. But according to local people, the numbers on the ground are much higher, multiple times higher. मैं ये कह सकता हूँ साहब, जोधपुर और सराउंड 50 किलोमीटर में कम से कम 1 लाख गौवंश जो है वो मरा होगा. 1 लाख मैं ये सर्दियां कह सकता हूँ. आप जाके ये बाड़मेर रोड पे और जैसलमेर जुलाई से मान के बिल्कुल साहब, ये बाड़मेर रोड और जैसलमेर रोड आप जाके देखो, आप मतलब देख नहीं सकते आप. जो आंकड़े आ रहे हैं गायों के, वो कितने बड़े हैं, किस तरीके से हैं? क्योंकि आंकड़े जो हम सुन रहे हैं उनके हिसाब से तो सिर्फ 4-5 हजार गाय जोधपुर में खत्म हुई, दूसरी जगहों पे कुछ हजार गाय हुई. बिल्कुल गलत सूचना है आपके पास. कम से कम बीकानेर जोन में 15 से 20 हजार गायों की रोज पर डे डेथ हो रही है. Government figures are much more conservative, but clearly these pictures from the ground tell a different story. जो बीमारी फैली उससे मरी गायों की संख्या ठीक ठाक आ रही थी. हाँ, वो भी आ रही थी. हाँ, वो भी आ रही थी. लंपी वाली मरीजें भी आ रही थी. लंपी वाली थोड़ा बहुत था, वो दफन हो गया था. हाँ, दफन हो गया वो. क्या चीज? Dead animals flung outside cities, left in the open. These bodies are a biohazard which will further add to the spread of the virus. This is Jorbir's Vulture Conservation Reserve. Recently its pictures went viral showing thousands and thousands of dead cows dumped in the open. The administration said this is the usual scene at the Vulture Conservation Center, but villagers and workers here tell a different story. तो लंपी से जो भी पशु मरते हैं उनको यहाँ नहीं डाला जाता. ये जगह तो वो है जहाँ पे ठेकेदार जो सामान्य तरह से जो पशु मरते हैं उनकी यहाँ ला करके और खाल उतारता है. तो ये बताओ, यहाँ पे जो गिद्ध वाला पार्क है जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, मृत पशुओं को लाके डालते हैं, वहाँ की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई जिसमें ऊपर ड्रोन से दिखाया कि खूब सारे पशु गिरे पड़े हैं. तो प्रशासन ने बोला नहीं, लंपी वाले नहीं है. तो क्या सच है कि वो लंपी वाले थे कि नहीं थे? लंपी वाले सर, सस्ती बात है, ये झूठी बात नहीं है. हमने खुद देखी है जाके वहाँ. Someone's loss is another's gain. Vultures and eagles feasting on carcasses. गिद्ध और इन कुत्तों से नहीं खाया जाता है. इतने के आगे उनका भोजन है. इतने पशु आते हैं यहाँ पे, मृत पशु आते हैं. मृत पशु आते हैं. तो ये लंपी के पहले भी इतनी पशु आते थे या अभी ज्यादा आ रहे हैं? लंपिंग में ज्यादा आया और लंपिंग से पहले तो कम आता है, लेकिन बहुत है ये गिद्ध कुत्तों के लिए बहुत ही. लंपी बीमारी के बाद काफी पशु निकले, मारे गए. बहुत ज्यादा हो गया है. बहुत ज्यादा हो गया था. अभी भी लंपी के लोग मतलब पशु मर रहे हैं. अभी कम हो गया. ये पहले कितने हो रहे थे? पहले कम से कम 500-600 500-600 एक दिन में आ जा रहे थे. एक दिन में. अरे बाप रे, इतने लंपी वाले आ रहे थे. तो उनको फिर यहीं लाके रखना पड़ता होगा. कहाँ ले जाते होंगे? यहाँ पे बूढ़ते हैं. अगर 500 के हिसाब से निकालूं तो 10-15 हजार पशु मर गए होंगे आराम से सर. 10-15 हजार. These are pictures of the dumping ground in Jodhpur. Carcasses are scattered everywhere. It is difficult to say how many of them were suffering from lumpy, but no one can deny that many of them have died from the disease. Medical protocol to prevent the further spread of the disease says these animals should be properly buried. जो लंपी से डेथ है उनके लिए गड्ढा खोद के
चूना और नमक के द्वारा निस्तारण करवाया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न पंचायतों में जो एसएफसी और एफएफसी के मद है उसके द्वारा अनुमत किया गया है कि कोई भी पशु जो है खुले में नहीं छोड़े। लंपी से ग्रसित कोई भी पशु अगर है और वो मृत पाया जाता है तो उसको वैज्ञानिक तरीके से खड्डा खोद कर ही उसको निस्तारण किया जाए, और वो काफी हद तक हो रहा है। लोगों ने अपने प्राइवेट वाहनों से, क्यों कि इनकी जो ऐसी हालत थी कि अभी ये जब गाय अगर ये इसकी डेथ हो गई उसके बाद में ये फूल जाती है, फूल के फट जाती है, फटने के बाद जो है आप इनकी बदबू सहन नहीं कर सकते, तो हमें हमारे प्राइवेट वाहन लगा के जो गायों को जो है वो जंगल में छोड़ा है हमने ले जाके। उसके मृत्यु के बाद उसको दफनाने के लिए कुछ बंदोबस्त कराया प्रशासन ने? क्या गांव को मैं ट्रैक्टर रोबिन बुला 500 रुपया देर में खुद गाड़ी घात डालना की। तो नगर पालिका से, नगर निगम से, ग्राम पंचायत से कुछ नहीं है। While Chief Minister Ashok Gehlot has written twice to the centre, even addressing a letter to the Prime Minister demanding that Lumpy be declared a national calamity, his administration says they are competent and prepared to handle the situation. भाई सरकार की तरफ से अभी जो मेडिसिन हैं भरपूर मात्रा में है, दवाइयों की कोई कमी नहीं आ रही है। शुरू में इंजेक्टेबल्स की जरूरत थी तो इंजेक्टेबल्स भरपूर थे। अब जो एस्पेक्ट है वो उनको घावों को तैयार करना है, उसके लिए पोटेशियम परमैग्नेट भी है अपने पास, पोविडिन आयोडीन भी है अपने पास, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्रीम भी है, टर्पेंटाइनोल है जो कीड़ों के लिए काम में आता है। तो इस तरह की सारी दवाइयां अपन दे रहे हैं, साथ में बोलसेज हैं, पेन किलर बोलस हैं। क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है आप लोगों को? अभी तक हमें जो सरकारी तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं कि जो इनकी दवाई है वो हम ला रहे हैं, दवाई ला रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक कोई दवाई है ही नहीं इसकी। हमने जो अभी तक महसूस किया है, हमने इसको वो एक बोटबॉक्स का इंजेक्शन जो है वो आज बाजार के अंदर 750 रुपए वाइल है। It's the same situation in Nagaur and Bikaner. यहाँ पर गायों की हालत मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये इनको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इन गायों की सर बहुत ही ज़्यादा हालत गंभीर हो चुकी है। यहाँ लोग लास्ट स्टेज पे लेकर आते हैं। ये एक बीमारी इतनी भयंकर हो गई है कि यहाँ पर जो गाय के जो गुमड़ी हो रही थी, गांठें हो रही थी, वो फूट गई है और वो उनमें से पेक निकल रहा है, गंदी मतलब रस्सी वगैरह निकल रही है। अब तो ये बीमारी इतनी भयंकर हो चुकी है कि गायों की हड्डियां तक गल रही है और पैर टूट के गिर के नीचे गिर रहा है। इतनी भयंकर इनकी हालत खराब हो रही है और हमारा पूरा प्रयास चल रहा है कि इन गायों को ज़्यादा से ज़्यादा इलाज दिया जा रहा है और बचाया जा सके। यहाँ पर जो आप इलाज कर रहे हैं, क्या इसके लिए आपको सरकार से कुछ सामान मिल रहा है, कोई दवाई पट्टी मिल रही है? अभी तक इस बीमारी के लिए तो हमें सरकार से कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है, केवल अनुदान तो मिलता ही है वो जो सभी गौशालाओं को मिल रहा है। Amidst complaints from the government, all eyes are now on scientists to find the answer. We reached the Rajasthan University of Veterinary and Animal Science in Bikaner. The Vice Chancellor says he has never seen such symptoms in Lumpy before. These are very real and worrying fears that the virus may have mutated, leading to the pandemic. हमने कभी भी अपने जीवन काल में इस तरह से नहीं देखा कि वो गांठे में से रिसाव हो जाएगा, घाव बन जाएंगे और पाँव में इतनी ज़्यादा सूजन आ जाएगी। और अब की बार तो इसमें और भी कई सारे लक्षण देखे गए हैं, ये पहले कभी कहीं किसी ने रिपोर्ट भी नहीं की है। जैसे अब की बार नाक से ब्लीडिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, या मुंह के अंदर भी कुछ अल्सर या छाले टाइप के देखे गए हैं। इस तरह का प्रभाव पहले कभी देखने में नहीं आया है। अब इस बीच में क्या म्यूटेशनल चेंजेस वायरस के अंदर हुए हैं वो एक शोध का विषय है और उसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन अब क्यों किस तरह से चेंजेस आए हैं, जैसे हमने देखा कि कोरोना के फर्स्ट फेज़ में उतनी मोर्टेलिटी नहीं थी जितनी सेकंड में थी, तो वो कुछ म्यूटेशंस इनके अंदर होते हैं और म्यूटेशन के कारण ही ये सब चीज़ें हैं। और धीरे धीरे अब आप देखेंगे, मेरा विश्वास है कि आने वाले 1 महीने के अंदर ये स्थिति बहुत सुधार हो जाएगा। Lumpy is a vector-borne disease and it is believed that this time the heavy rains in Rajasthan helped it spread. वायरस है, बरसात का मौसम है, एनिमल बहुत जल्दी डिकम्पोज होगा और वहां पर वेक्टर्स डेवलप होंगे तो बीमारी तो फैलने के चांसेस है। Whatever the reason, the disease is spiraling and farmers and cattle owners are facing a double whammy. Not only have their cattle been killed, but the source of income has also ended. Milk production has gone down in infected cows. Most of the victims of Lumpy are indigenous cows who are usually raised by marginal income farmers. वो देखने के लायक नहीं हो रहा है, देख नहीं सकते इनको।
इतनी दुर्दशा हो रही है गौ माता की। अच्छा, दूध के उत्पादन पर इसका असर पड़ा है? दूध के उत्पादन में काफ़ी फर्क पड़ा है। और इसके अब जैसे किसी गाय को लिंपी हो गई, फिर उसका दूध यूज़ लेने में काफ़ी लोग कतराते हैं, डर रहे हैं उसके दूध से कि भाई ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को इस तरह की कोई बीमारी हो जाए। इसलिए लोग भी इस गौमाता के दूध से काफ़ी सदमे में है, लोग यूज़ नहीं ले रहे हैं इसके दूध को। दूध उतना दे पाती जितना पहले देती थी? नहीं, इसमें इसके दूध से दूध में भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। गाय चारा दलिया खाने में भी एक सक्षम है, तो दूध पे तो सीधा असर आएगा ही। इनके दूध उत्पादन पर भी इसका असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि इनको तो खड़े होने की जो है वो ताकत नहीं रही अब। अब दूध तो वो कहाँ से देगी? ये कुछ खा पी नहीं रही है। अब इनकी ये स्थिति है कि दिन के अंदर 3 बोतल इनको जो है वो डीएनएस जीएनएस लगाना पड़ता है। वो मतलब जो सप्लीमेंट मिल रहा है, ये जो खाना है इनका घास, ये आपके सामने पड़ा है। अब ये देखो भरा पड़ा पर खा नहीं सकती है। क्यों? इनके मुंह के अंदर जो क्या मालूम क्या दिक्कत हो रही है कि ये खा भी नहीं सकती है। तो आपने ये बताया कि देखिए इन गायों की हालत है कि दूध उत्पादन पर असर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ा है। क्या जो दूध इनसे निकल रहा है वो सुरक्षित है पीने के लिए? बिल्कुल। गाय को जो ईश्वर ने ये शक्ति दी है कि अगर उसका कैंसरस भी है, वो जो काऊ है अगर वो कैंसरस भी है, पर उसका जो मिल्क है वो इन्फेक्टेड नहीं होगा। ये कुदरत की मतलब इनको देन है। दूध उत्पादन ही कम हो रहा है। दूध तो सुरक्षित है लेकिन उत्पादन कम हो रहा है। क्या इसका असर यहाँ के दूध के दाम पर या फिर? बिल्कुल। आप ये जो हमारे यहाँ लोकल जो जिसको हम चौटा बोलते हैं, जहाँ पे दूध इकट्ठा होकर बिकता है, जो हमारा चौटा 40 और 45 का था, वो 70 और 75 रुपए पे पहुंच गया। 40 रुपए का 70-75 मतलब करीब 50% का इंक्रीज हुआ है। और ये जो लोकल यहाँ के जो ब्रीडर हैं, उन्होंने जो भाव इंक्रीज, क्योंकि उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है और डिमांड ज्यादा है। अब प्रोडक्शन कम हो रहा है तो नेचुरली वो अपनी रेट बढ़ा रहे हैं। वो ये मौके का फायदा है। This is bound to have an impact on the rural economy. In such a situation, the only hope is a vaccine against lumpy. But this will maybe take 2 to 3 months to hit the market. And until then, these deserts of Rajasthan are now an unforeseen graveyard. With Rohit Vishwakarma, Bureau Report, NDTV.